तो इवन एंड ऑड परमुटेशंस, ऑड परम्यूटेशन, इवन एंड ऑड परमुटेशन। इवन एंड ऑड परमुटेशन की अगर बात करूं तो सिंस वी नो दैट, सारी इंफॉर्मेशन लिख दूंगा कि सिंस वी नो दैट एवरी permutation can be expressed as can be expressed as a product of disjoint cycles, ठीक है, and each disjoint cycle या each cycle can be expressed as can be expressed as can be expressed as a product of transpositions, a product of transposition sons, ठीक है। if the number of if the number of these transpositions if the number of these transpositions if the number of these transpositions is even, then the permutation is called the permutation is called even permutation। अदरवाइज, यानी इसके अलावा हो रहा है कि अगर ट्रांसपोजिशंस की संख्या कैसी है, ऑड, तो फिर परमुटेशन कैसा हो जाएगा, ऑड। कि अदरवाइज इट इज एन ऑड परमुटेशन। तो साफ साफ एक बात क्लियर है कि आप पहले परमुटेशन लीजिए और परमुटेशन को डिसजॉइंट साइकिल्स के रूप में एक्सप्रेस कर दीजिए, बहुत आसानी से यहीं से सीख जाएंगे। और प्रत्येक साइकिल को किसके रूप में तोड़ दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस, ठीक है। किसके रूप में तोड़ देंगे, ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट के रूप में। उन ट्रांसपोजिशंस को काउंट करेंगे, अगर उसकी संख्या ऑड आ रही है तो परमुटेशन हो जाएगा ऑड, और अगर उनकी संख्या इवन आ रही है तो परमुटेशन कैसा हो जाएगा, इवन। क्लियर हुआ। तो इसमें एग्जाम्पल की हेल्प से अब काम करके देखते हैं, किसी परमुटेशन को पहचानते हैं कि वो इवन है या ऑड है। मैंने एक परमुटेशन उठाया एग्जाम्पल के तौर पर, सपोज टू बी एफ है, एफ इज इक्वल टू रैंडम कोई भी चार्ट ऑर्डर उसका बना लो, ठीक है, और चल दो लो 6, तो कुछ भी रैंडम कोई भी नंबर 65 42 13 ऐसे टाइप का, सारे आगे ना। तो आप क्या करेंगे, आपको ये पहचानना है कि इवन है या ऑड है, तो इसका पहले इसको साइकिल्स के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। तो करने गया, 1 की इमेज 6 आ रही है, 1 की इमेज 6 है, 6 की 3 है, ठीक है, 3 की 4 है, 4 की 2 है, 2 की 5 है, 5 की 1 है। लो जी, हम्म, हो गई साइकिल पूरी। एक ही साइकिल में हो पाया, और अगर अलग अलग बन रही होती तो अलग अलग कर लेते। अब इसको हम ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट के रूप में तोड़ेंगे, तो 1 6, 1 3, 1 4, 1 2 और 1 5।
और इनको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 ऑड आ रहा है, तो ये वाला जो परमुटेशन है वो कैसा होगा, ऑड परमुटेशन। समझ गए जी? किसी परमुटेशन को आप कैसे पहचानेंगे कि वो ऑड है या इवन है? उस परमुटेशन को पहले डिसजॉइंट साइकिल्स के रूप में लाइए। तो यहाँ तो 1 की इमेज 6, 6 की 3, 3 की 4, 4 की 2, 2 की 5, 5 की 1, एक ही साइकिल में हो पाया। इस साइकिल को मैंने चेंज कर दिया ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट के रूप में, और नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन जब काउंट किया तो वो कैसा आ रहा है, 5, दैट इज ऑड। मींस ये परमुटेशन कैसा परमुटेशन है, ऑड परमुटेशन। तो आपको सेम तरीके से किसी और के ऊपर अगर बात करना चाहें, आप नंबर 2, इसको नंबर 1 नाम दे दें, कुछ छोटा सा लिख लें 2 यहाँ, तो वो लिख लें f इज इक्वल टू 1 2 3 4, कुछ छोटा सा ही कर लो। 1 की इमेज 2, 2 की 1, और 3 की 4, और 4 की 3। तो इसको अगर साइकिल्स के रूप में एक्सप्रेस करें तो 1 2 2 1, एक साइकिल यहाँ खत्म हो गई, और 3 4 4 3। तो ये तो ऑलरेडी ट्रांसपोजिशंस के रूप में हो रहा है, इनको तो तोड़ने की आगे जरूरत नहीं है। तो 2 है तो ये वाला कैसा होगा, इवन होगा। बताइए कोई दिक्कत आई हो तो, इवन एंड ऑड परमुटेशन में, परमुटेशंस। ठीक है, आसान रहा। आगे बढ़ाते हैं किस्से को, और कुछ और इंफॉर्मेशन इनके विषय में हम आपको देंगे। आ जाओ जी, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ नोट हैं। नोट, पहला नोट ये है कि एवरी ट्रांसपोजिशन is an odd permutation, is an odd permutation। दुनिया में जितने भी ट्रांसपोजिशन है सारे के सारे कैसे परमुटेशन, ऑड। नंबर 2, आइडेंटिटी परमुटेशन, आइडेंटिटी परमुटेशन, आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज इवन, इज ऑलवेज इवन। जीरो आइडेंटिटी लिखते ही नहीं है, आइडेंटिटी लिखते ही नहीं है, तो वहां ट्रांसपोजिशन कितने आएंगे, 0, और 0 इवन नंबर होता है। ठीक है, और अगर यहां बात करें ट्रांसपोजिशन एक, एक ही तो रहा, और एक कैसा नंबर है, ऑड। तो जितने भी ट्रांसपोजिशन है सारे के सारे कैसे परमुटेशन होते हैं, ऑड। कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन इनके विषय में, कि द प्रोडक्ट ऑफ two even permutations is always even, is always even। यानी 2 इवन परमुटेशंस का प्रोडक्ट भी क्या होता है, ऑलवेज इवन। और सेम एज इट इज फॉर कि द प्रोडक्ट ऑफ, इसको लाइन को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूं बिल्कुल, है ना, और इसमें सिर्फ एक चीज, माइनस माइनस प्लस आता है, उसी सिद्धांत पर रहेंगे, क्लोन, लो जी। और इसमें से एक शब्द हटा दो यहाँ, एवन, कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 odd permutations is always even। नंबर 5, कि द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन एंड एन ऑड परमुटेशन is always odd। एक इवन और एक ऑड लिया जाए तो उनका प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आएगा, ऑड आएगा। आप घर एग्जांपल लेकर कर सकते हैं काम वेरीफाई। ठीक है, तो आगे जो आने वाली थ्योरम है वो इनसे ही बेस्ड है। ठीक,
तो इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी बनाकर आप ऐसे करके याद कर सकते हो कि इवन इंटू इवन, इवन इवन इंटू ऑड इज इक्वल टू ऑड, ऑड इंटू इवन is equal to odd, and odd into odd is equal to again even. क्लियर हुई बात? तो ऐसी चीजें आप अपनी याददाश्त के लिए लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात? समझ गए? एक इवन ले लो, एक ऑड परमुटेशन ले लो, दोनों की मल्टीप्लाई करके अल्टीमेटली एक परमुटेशन आएगा, वो ऑड रहेगा। नंबरों के ऊपर बात थोड़ी हो रही है, परमुटेशंस के ऊपर बात हो रही है। नंबरों के ऊपर बात कहाँ करी हमने? एक भी बार नंबर का जिक्र किया? परमुटेशंस का इवन और ऑड होना अलग चीज है ना, ट्रांसपोजिशंस में एक्सप्रेस करते हो, एक इवन एक ऑड, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे अल्टीमेटली एक परमुटेशन आएगा, और उसको जब आप साइकिल में तोड़ोगे और फिर ट्रांसपोजिशन में तोड़ोगे तो फिर आपको बता देगा इवन है या ऑड है। क्लियर हुआ? तो इन सारी चीजों को अपने पास रखेंगे और उसके दम पर एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरम आएगी, लेकिन उससे पहले एक बात कर लेता हूँ, स्टेटमेंट वगैरह की बात बाद में करूंगा मैं। मैंने ये देखा हुआ है, मैंने इसको पढ़ा हुआ है पीएन, और इसको मैं ग्रुप प्रूफ कर चुका हूं पीछे। और पीएन में क्या भरे हुए थे? एफ सच दैट एफ इज अ परमुटेशन ऑफ डिग्री एन, एफ इज अ परमुटेशन ऑफ डिग्री एन या एन सिंबल्स, है ना। तो टोटल ऑर्डर ऑफ पीएन भी निकाला था मैंने, तो एन फैक्टोरियल होता था। अगर एन सिंबल्स के तो टोटल कितने बना सकते हो? एन फैक्टोरियल। अब आगे आने वाली जो थ्योरम है, आगे आने वाली थ्योरम ये कहती है कि इन एन फैक्टोरियल में से सपोज टू बी, किसी एक पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए काम कर लो आप, ये टोटल एन फैक्टोरियल है, सपोज टू बी 4 फैक्टोरियल के ऊपर काम कर लो। तो इन 4 फैक्टोरियल में, 4 फैक्टोरियल मीन्स 24, 4 या 12 दूनी 24, सही आधे यानी 12 तो होंगे इवन और 12 होंगे ऑड। ये बहुत बड़ी बात है। तो टोटल कितने परमुटेशन हुए? एन फैक्टोरियल ग्रुप बन जाएगा, और इन एन फैक्टोरियल में से आधे यानी एन फैक्टोरियल अपॉन 2 तो होंगे इवन, और एन फैक्टोरियल अपॉन 2 होंगे ऑड। क्लियर हुआ? ये आपको प्रूफ करके देना है। तो अगली थ्योरम की बात करेंगे। अगली थ्योरम क्या कह रही है कि आपने जो पीएन ग्रुप बनाया था, सिमेट्रिक ग्रुप, उसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने थे? एन फैक्टोरियल, टोटल परमुटेशन। उन टोटल एन फैक्टोरियल में से आधे इवन परमुटेशन होंगे और आधे ऑड होंगे, ये शो करके दिखाना है आपको। ठीक है? तो प्रूफ इसका, पहली बात तो इंपोर्टेंट थ्योरम रहती है ये, और प्रूफ इसका बहुत आसान है, और प्रूफ आपको आना भी चाहिए। देखें प्रूफ, बात करें प्रूफ की। तो प्रूफ के लिए आपके पास है क्या और आपको करना क्या है? ठीक है? तो लेट, जिसको मैं ग्रुप प्रूफ करके आया हूं उसी को लेकर चलता हूं कि पी एन इज इक्वल टू एफ सच दैट एफ इज अ परमुटेशन ऑफ डिग्री एन। ठीक है? क्लियरली, या ऑलरेडी प्रूव है ये तो? क्लियरली, एंड ऑल्सो Pn is a group with respect to product of permutations. प्रूफ करके आए हो ना? प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस, आप ग्रुप प्रूफ करके आए हो इसको ऑलरेडी, और किसके रेस्पेक्ट में? प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस के रूप में। खूब जानकारी है मुझे इसके विषय में। सही है जी। अब मुझे क्या काम करना है, ये दिखाना है कि इसमें n फैक्टोरियल अपॉन 2 तो होंगे इवन, और n फैक्टोरियल अपॉन 2 होंगे ऑड।
तो लेट बिल्कुल काम कीजिए, लेट E1 वाले लिख लीजिए कि E1 कॉमा E2 कॉमा E3 एंड अप टू EM आर even permutations in Pn and O1 कॉमा O2 एंड अप टू OK या OL ले सकते हैं, OK आर odd permutations in Pn। हाँ जी, तो इवन वालों की संख्या कितनी है? संख्या 1 2 3 एंड अप टू M। तो इवन वाले कितने? M। इवन वाले कितने? M है ये। और ऑड वाले टोटल कितने हैं? K। और टोटल कितने होते हैं Pn के अंदर? n फैक्टोरियल। टोटल कितने होते हैं? n फैक्टोरियल। तो दिस इंप्लाइज m प्लस k इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमें करना क्या है? हमें ये दिखाना है कि ये जो इवन वाले हैं ये n फैक्टोरियल अपॉन 2 होंगे और ऑड वाले भी कितने होंगे? n फैक्टोरियल अपॉन 2। सही है। तो नाउ टू प्रूव दैट, अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि पहली बात तो इवन और ऑड दोनों की संख्या क्या हो जानी चाहिए? बराबर। और कितनी रहनी चाहिए? कि कहां से आ गया? और कितनी रहनी चाहिए? n फैक्टोरियल अपॉन। क्लियर हुई बात? भाई इससे m भी n फैक्टोरियल अपॉन 2 आ जाएगा और k भी क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपॉन 2। यानी इवन वालों की संख्या भी n फैक्टोरियल अपॉन 2 और ऑड वालों की संख्या भी n फैक्टोरियल अपॉन 2। ठीक। नाउ सिंस आप जानते हो कि हर ट्रांसपोजिशन ऑड परमुटेशन होता है, कि सिंस या लेट कर लो कि लेट टी बी आर ट्रांसपोजिशन एंड वी नो दैट ये टी बिलोंग्स टू पी एन करो कि पी एन के अंदर से उठाना है ट्रांसपोजिशन। ठीक है, बाकी उसमें आइडेंटिटी हो रहा होगा। उठा सकते हैं या नहीं? कभी कभी कोई कोई विद्यार्थी ज्यादा सोच सकता है कि सपोज करो एन सिंबल का है 1 2 3 एंड अप टू एन, इधर भी एन सिंबल होंगे 1 2 3 एंड अप टू एन। ऐसा हो सकता है वन जा रहा हो टू पर, वन को टू पर भेज दो, टू को वन पर, यहाँ ट्रांसपोजिशन हो गया और बाकी सब क्या हो जाए? आइडेंटिटी। तो इसका परमुटेशन अगर मैं लिखूं तो एक दो पर जा रहा है, दो एक पर, बाकी तीन तीन पर, चार चार पर, पांच पांच पर और एन एन पर। इसको साइकिल के रूप में लिखूं तो बस ऐसे एक्सप्रेस हो जाएगा। बिल्कुल बिलोंग कर रहा है ना पीएन को। तो ऐसे ही कोई टी उठा लिया मैंने, है ना, कि लेट टी बिलोंग्स टू पीएन। कभी आप ये कह दो जी इसकी लेंथ तो 2 होती है ट्रांसपोजिशन की, ये पीएन को कैसे बिलोंग कर जाएगा? बाकी बाकी सब इसमें किस पर जा रहे होंगे? आइडेंटिटी पर। तो लेट टी बिलोंग्स टू पीएन बी अ ट्रांसपोजिशन, देन अब इस ट्रांसपोजिशन की जो कि एंड वी नो दैट एंड वी नो दैट एवरी ट्रांसपोजिशन कैसा था? इवन था, ऑड था? ट्रांसपोजिशन, every transposition is an odd permutation, odd permutation। ठीक है, every transposition is an odd permutation, एस हटा देंगे। हर ट्रांसपोजिशन कैसा होता है? ऑड। तो दिस इंप्लाइज
TE1 कॉमा TE2 कॉमा TE3 and up to TEN EM एक्चुअली। अब ये टीवी कहां से आ रहा है? पीएन से, और ये E1 भी कहां था? पीएन में, और पीएन ग्रुप है, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी किसका एलिमेंट रहेगा? पीएन का ही। लेकिन ये वाला ऑड है और ये वाला इवन है, एक ऑड और एक इवन, कैसा बनेगा? ऑड। तो TE1 TE2 TE3 एंड अप टू TEM, अब मैंने क्या कर दिया? ऑड कर दिए। आर ऑड परमुटेशंस, आर ऑड परमुटेशंस इन पीएन बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। बिल्कुल स्पष्ट है। अब मुझे ये और दिखाना है कि ये सारे डिस्टिंक्ट होंगे। इनको क्या दिखाना है? इसमें से कोई दो बराबर नहीं आ रहे होंगे। तो अगले पेज पर चलें। अच्छा, ऑल्सो डिस्टिंक्ट दिखाने का तरीका ये है, इसको जरा फोकस करना कि ऑल्सो टी ई आई बराबर नहीं है टी ई जे के फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे कैसे हैं? डिस्टिंक्ट हैं। तो मैंने जैसे ही ये कहा कि सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, तुरंत आप नाराज हो गए। आप ये कहोगे कि डिस्टिंक्ट कैसे हैं? ठीक है, मैं कहता हूं चलो दो को बराबर लेकर चलते हैं, गड़बड़ होती है या नहीं। ठीक है, तो मैं किन्हीं दो को बराबर लेकर चल दिया कि लेट इफ पॉसिबल, उल्टा लेकर चल दिया मैं अब कि लेट इफ पॉसिबल कि टी ई आई इज इक्वल टू टी ई जे वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। सपोज करो तीसरा चौथा में बराबर लेकर चल दिया, या चौथा पांचवा, या पहला और 12वां। ठीक है, किन्हीं दो को बराबर लेकर चल दिया, एक पहुंचे। ये सारे के सारे एलिमेंट किसके हैं? पीएन के। बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ टी से टी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज ई आई इज इक्वल टू ई जे वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। और यहां लिख देंगे किससे? बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, क्योंकि ग्रुप बन रहा है ना। आया जी समझ? तो ई आई इज इक्वल टू ई जे। इसका मतलब ये है कि जो आपने इवन वाले लिए थे उनमें कोई दो बराबर हो गए, जो आपने इवन वाले लिए थे उनमें कोई दो बराबर हो गए, लेकिन वो सारे के सारे कैसे थे? डिस्टिंक्ट। तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ये क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है कि इवन वाले कोई दो बराबर हो जाए। वो जो शुरू में आपने इवन लिए थे वो तो सारे अलग अलग ही लिए थे। यहां कह रहे हो कोई दो इवन वाले बराबर हो रहे होंगे, जो पॉसिबल नहीं है। तो जो आप ये मानकर चले थे ना कि कोई दो इसमें बराबर होंगे, वही गलत था। तो विच इज नॉट पॉसिबल, तो विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो दिस इंप्लाइज TEI is not equal to TEJ for all I is not equal to J। और यहां से मुझे साफ इंडिकेशन मिला कि दिस इंप्लाइज TE1 कॉमा TE2 कॉमा TE3 एंड अप टू TEM आर ऑल डिस्टिंक्ट। कैसे? डिस्टिंक्ट की बात कर लो, यहाँ डिस्टिंक्ट की बात, आर ऑल डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस इन पीएन। क्लियर हुई बात? आर ऑल डिस्टिंक्ट ऑड परम्यूटेशंस इन पीएन। कैसे? ऑड थे ना ये, और ऑल डिस्टिंक्ट ऑड परम्यूटेशंस इन पीएन।
सारे के सारे कैसे हैं? ऑड हैं। अच्छा, इनकी संख्या कितनी है? m। और आरंभ में आपने ऑड कितने माने थे? k माने थे। ठीक है, ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं और सारे के सारे कैसे हैं? ऑड। और शुरू में कितने माने थे? k। तो और ये कितने गिनती में? m। तो m कभी भी k से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है भाई, अगर सारे भी आए हों तो भी बराबर हो सकता है, अगर सारे भी आए हों तो भी बराबर हो सकता है, और अगर कम रह जाएंगे तो फिर k से छोटा रहेगा m। तो अल्टीमेटली दिस इंप्लाइज m इज लेस देन और इक्वल टू k, क्योंकि टोटल ऑड कितने थे? k। इनको भी आप क्या बता रहे हो? ऑड। और ये सारे के सारे कैसे हैं? डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो यहां से पता चल जाएगा कि m इज लेस देन और इक्वल टू k। इन द सिमिलर मैनर, in the similar manner, similar manner we can show that k is less than or equal to m। अब ये काम कैसे होगा? अब की बार आप पकड़ लो अपने ऑड वाले, वो कितने थे टोटल, यहां समझा देता हूं छोटा सा। अब की बार पकड़ लो अपने कौन से? ऑड वाले, O1, O2, O3 एंड अप टू OK। इनमें सब में t की मल्टीप्लाई कर दो उस ट्रांसपोजिशन की, TO1, TO2 एंड अप टू TOK। ये सारे के सारे कैसे हो गए? इवन हो गए, ऑड इंटू ऑड इवन। और ये सारे के सारे डिस्टिंक्ट भी होंगे। तो ये जो इवन है वो कितने हैं? यहाँ के हैं। और वैसे माने कितने थे हमने? m। तो यहां से बिल्कुल मिल जाएगा कि k इज लेस देन और इक्वल टू m, ज्यादा नहीं हो सकते। तो इन द सिमिलर मैनर वी कैन शो दैट k इज लेस देन और इक्वल टू m। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड second m is equal to k, and since m प्लस k क्या था जी? टोटल कितने थे? n फैक्टोरियल। तो दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज, अच्छा एक काम करो, यहां अगर m की वैल्यू यहाँ k रख देते हो तो 2k इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, यानी k की वैल्यू n फैक्टोरियल अपॉन 2 और m की भी वैल्यू n फैक्टोरियल अपॉन 2। तो दिस इंप्लाइज m is equal to n factorial upon 2 and k is equal to n factorial upon 2। और फिर फाइनली और हेंस करके आगे स्टेटमेंट पूरा लिख देना। हेंस के बाद पूरा स्टेटमेंट लिख दो, ठीक है, कि टोटल n फैक्टोरियल परमुटेशंस में से n फैक्टोरियल अपॉन 2 इवन होंगे और n फैक्टोरियल अपॉन 2 ऑड होंगे। क्लियर हुई बात? बताइए कोई दिक्कत आई हो तो इसमें। बात समझ में आ गई? अब चलते हैं अगली थ्योरम की तरफ, और वो ऑल्टरनेटिंग ग्रुप के लिए रहेगी। अब तो आपको ये पता चल गया कि टोटल n फैक्टोरियल अपॉन 2 हैं इवन और n फैक्टोरियल अपॉन 2 हैं ऑड। तो अब इनमें से इवन इवन वाले छांट लो, कितने होंगे वो इवन वाले? संख्या क्या होगी इनकी? इवन वालों की संख्या क्या होगी? हैं? हाँ भाई, इवन वालों की संख्या क्या होगी? इवन वालों की संख्या n फैक्टोरियल अपॉन 2, ny2 फैक्टोरियल होता होगा। चलें, तो ऑल्टरनेटिंग ग्रुप बनाने जा रहे हैं, ग्रुप ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ऑफ डिग्री n। तो ऑल्टरनेटिंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, आगे थ्योरम रहेगी द सेट। ठीक है, मिल गई ऑल्टरनेटिंग ग्रुप। ऑल्टरनेटिंग ग्रुप,
ऑल्टरनेटिंग ग्रुप। हाँ जी, थ्योरम की बात करते हैं। बोलो। द सेट an of all even permutations of degree n forms a finite group of order n factorial upon 2 of order n factorial by 2 बस with respect to प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस लिख सकते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस। अब वो जो कहानी चली है, ये कह रहा है कि मेरे पास डिग्री n के टोटल परमुटेशन n फैक्टोरियल होते थे, उनमें से आधे होते थे इवन और आधे होते थे ऑड। अब जो इवन इवन वाले हैं वो छांटकर एक सेट बनाया an, ठीक है। या दोबारा से शुरू करें, किसकी बात चल रही है? ऑल्टरनेटिंग ग्रुप की, ठीक है। थ्योरम कह रही है कि द सेट an ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ऑफ डिग्री n फॉर्म्स अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n फैक्टोरियल बाई 2, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस। pn के बारे में बात हुई है। pn अपने आप में ग्रुप प्रूफ हो गया था, ऑर्डर क्या था उसका? n फैक्टोरियल। अब आपने पीछे ये बता दिया लास्ट थ्योरम में कि उसमें से आधे यानी n फैक्टोरियल अपॉन 2 इवन होंगे और n फैक्टोरियल अपॉन 2 ऑड होंगे। तो जो इवन इवन वाले अब उनका सेट बनाया क्या? an, ठीक है। वो अपने आप में क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। और उसका ऑर्डर क्या रहेगा? जितने इवन होंगे। तो इवन की संख्या कितनी है? n फैक्टोरियल अपॉन 2। और ऑपरेशन वही प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन। यहां एक बात कर लूं मैं हवा में, दो इवन परमुटेशंस का प्रोडक्ट ऑलवेज इवन होता है, समझाया हुआ है, ठीक है। परमुटेशंस का जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज होता है एसोसिएटिव, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी परमुटेशन के रूप में आएगा। आइडेंटिटी परमुटेशन ऑलवेज होता है एक इवन परमुटेशन, ठीक है। और इवन परमुटेशन का जो इनवर्स है वो भी ऑलवेज कैसा होता है? एक इवन परमुटेशन ही होता है। क्लियर? तो ग्रुप प्रूफ हो जाएगा। चलते हैं प्रूफ करने। ऑल्टरनेटिंग ग्रुप प्रूफ कि लेट pn बना लो पहले। pn बनाऊं तो f such that f is a permutation of degree n, ठीक है। सिंस वी नो दैट, खूब जानकारी है हमें, एंड वी नो दैट pn is a group, of order n फैक्टोरियल। ये तो खूब जानते हैं, हम प्रूफ भी करके आए लास्ट क्लास में।
ऑल्सो, अब एक काम करो, इसमें से इवन इवन वाले छांट कर अलग बैठा लो. ऑल्सो लेट an is equal to f such that f is an even permutation of degree n, कोई दिक्कत तो नहीं. इसमें सारे भरे हुए थे इवन और ऑड, इसमें से कौन कौन से निकाल कर बना लिया ये एन, इवन वाले. क्लियर. नाउ टू शो दैट an is a group of order n फैक्टोरियल अपॉन 2. ग्रुप बना लो, ऑर्डर तो अपने आप ही पता चल जाएगा. एलिमेंट कितने इसके अंदर, n फैक्टोरियल अपॉन 2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी प्रॉपर्टी आती है भाई साहब ग्रुप दिखाने के लिए? क्लोजर प्रॉपर्टी. और क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है किससे दो एलिमेंट उठाओ, कि लेट f comma g belongs to an, and we know that the product of two even permutations is always even. f और g दोनों इवन है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, इवन रहेगा. लो जी, यहां से कौन सी प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई, क्लोजर. कोई दिक्कत तो नहीं. नंबर सेकंड कौन सी आएगी, एसोसिएटिविटी. नंबर सेकंड इज एसोसिएटिविटी. अगर बात करूं मैं एसोसिएटिविटी की, तो लेट f g h बिलोंग्स टू an. कोई दिक्कत तो नहीं. an का मतलब ये दोनों, ये सारे के सारे तीनों कैसे परमुटेशंस हैं? अगर an में बिलोंग कर रहे हैं तो कैसे हैं? an कैसे परमुटेशंस का सेट था? an किससे बनाया था मैंने, क्या भरे हुए थे an में? तो फिर कैसे होंगे तीनों, इवन होंगे. तो इवन है तो अल्टीमेटली परमुटेशन ही. तो दिस इंप्लाइज f g h बिलोंग्स टू pn बोल सकता हूं, है तो अल्टीमेटली परमुटेशन ही डिग्री n के. एंड सिंस आप लोग एक बात से परिचित हो कि pn इज अ ग्रुप था, तो उसकी एसोसिएटिविटी लगवा दो जब ये तीन बिलोंग कर रहे हैं pn को. तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज एफ जी एच इज इक्वल टू एफ जी इंटू एच. तो आप एफ जी एच को एन में लेकर चले थे और एसोसिएटिविटी होल्ड करवा दी. ठीक है. और यहां कारण लिख देंगे ब्रैकेट में कि बाय एसोसिएटिविटी ऑफ पीएन. लो जी, आप एफ जी एच को एन में लेकर चले थे और क्या प्रॉपर्टी दिखा दी आपने, एसोसिएटिविटी. क्लियर हो गया. तो अगली प्रॉपर्टी का नाम चलेगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. let f belongs to an. ठीक है.
देन देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी परमुटेशन, और आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज इवन लिखवाया हुआ है, तो ये किसको बिलोंग करेगा, ए एन को ही, आई बिलोंग्स टू ए एन, और लिख देंगे यहाँ ब्रैकेट में बिकॉज आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज इवन, आइडेंटिटी परम्यूटेशन is always even, वही बात क्लियर, such that f into I is equal to I into f is equal to f for all f belongs to an. So this implies I belongs to an be the identity element of an. मिल गया उसके अंदर, लो जी। अब एक प्रॉपर्टी बची और उसका नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। नंबर 4, अगर एक नोट आप लिख लें कि प्रत्येक ऑड परमुटेशन का इनवर्स भी ऑड होता है, ठीक है, इसकी जानकारी मैं एक एग्जांपल के तौर पर दे दूं। सपोज टू बी एफ कैसा है, ऑड है, कैसा है, ऑड। तो एफ सपोज टू बी ये है 1 2 1 3 और 1 4, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस में एक्सप्रेस हो गया। अगर इनकी मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 1 2 3 4, बिल्कुल सही है। एफ इनवर्स लिखें तो ये एफ साइकिल के रूप में एक्सप्रेस हो गया, एफ इनवर्स लिखें तो मैंने साइकिल का इनवर्स लिखना सिखा रखा है, उल्टी करके लिख दिया करो, 4 3 2 1, ठीक है। और इसको ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट में तोड़ें तो 4 3 4 2 और 4 1, बात खत्म। तो कितने ट्रांसपोजिशन आए इसमें, 3। तो ये भी ऑड, और एफ कैसा था, ऑड। तो ऑड परमुटेशन का इनवर्स भी ऑलवेज कैसा होता है, ऑड। क्लियर हो रही है। और इवन परमुटेशन का इनवर्स भी कैसा होता है, इवन। क्लियर है, कोई अंतर तो नहीं। तो एक नोट के रूप में लिख लेना कि, लिख लेना आप घर, ठीक है, कि ऑड परमुटेशन का इनवर्स ऑड होता है और इवन परमुटेशन का इनवर्स इवन होता है। यहां से आपने समझ भी लिया। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इसी में लिखवा दूंगा मैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो लेट f belongs to an, then there exist f inverse belongs to an। अब पहले बता दूं क्यों, because the inverse of every even permutation is always even, is always even। आई बात समझ में या नहीं। इवन परमुटेशन का इनवर्स भी क्या होता है, इवन। तो इसीलिए एफ इनवर्स बिलोंग कर गया ए एन को, सच दैट एफ डॉट एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स डॉट एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी परमुटेशन। और सो फाइनली, तो दिस implies f inverse belongs to an be the inverse for each f belongs to an। और इन सबसे फाइनली एक रिजल्ट पर पहुंचे कि हेंस an is a group
and also number of element in an is equal to n factorial upon 2 होते ही इवन परमुटेशंस की संख्या. तो this implies an is a finite group of order n factorial upon 2 with respect to product of permutations. यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए. बताइए जी परेशानी. यानी ए एन अपने आप में फाइनाइट ग्रुप बन जाएगा कितने ऑर्डर का, एन फैक्टोरियल अपॉन 2 ऑर्डर का विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस. एक विशेष जानकारी